आजकल झारखंड में आदम सिन्हा की चर्चा जो है बहुत तेज़ है और एक तरह से देखें तो मुस्लिम महिलाओं में इसका खौफ है और यह खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम महिला जो है वह हिंदू के लड़के से या हिंदू मर्दों से बात ना करें और जो बुर्का ना पहनेंगे उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी जा रही है। आखिर यह आदम सिन्हा है क्या और इस आदम सिन्हा के पीछे कौन लोग हैं और इस आदम सिन्हा का मकसद क्या है और इस आदम सिन्हा आखिर क्या करना चाहती है, आखिर ऐसा मुस्लिम महिलाओं के साथ वह क्यों कर रही है। तो आपको हम बताते हैं कि जो आदम सिन्हा के जो पहला शिकायत जो दर्ज किया गया वह राजरप्पा के थाने में एक शिकायत दर्ज की गई है और उसमें यह बताया गया है कि आदम सिन्हा के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस का कहना है वह यह कहना है कि नहीं, यह ज़मीन का मामला है, उसी ज़मीन का मामला जो उलझा हुआ है उसमें लेकर के यह शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन अब आपको सिलसिलेवार से इसको पूरी डिटेल्स में और पूरी तहकीकात तक आपको समझाता है कि आदम सिन्हा आखिर चल क्या रहा है और इसकी इतनी गूंज क्यों हो रही है। आदम सिन्हा के नाम पर एक ट्वीट बाबूलाल मरांडी जी द्वारा किया गया था। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी ने ट्वीट करके और चंपई सोरेन जी से इस संस्था पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और वह कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती शरिया कानून जो है वह एक तरह से थोपने का कोशिश किया जा रहा है और थोपा जा रहा है। भारत में भारतीय संविधान से, भारत के संविधान से चलेगा, यहाँ कोई शरिया कानून से नहीं चलेगा। भारत के संविधान के हिसाब से न चलना होगा, भारत के संविधान से ही यह देश चलेगा और यहाँ के लोग भी उसी संविधान के तहत ही चलेंगे। तो जो आदम सिन्हा नाम का जो संगठन जो बनाया गया है, इसका अगर फिजिकली तौर पे ज़्यादा देखें तो इसका कुछ एड्रेस आपको मिलेगा नहीं। इसके कुछ पोस्टर बैनर जो है आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। उसमें बाघ का फ़ोटो लगा हुआ है और दोनों तरफ से न तलवार और फिर कुछ हथियार के औजार के दिखाया गया है और उसमें आदम सिन्हा लिखा हुआ है। मतलब जिस तरह जो भी फ़ोटो बैनर जो आपको सोशल मीडिया में न मिलेंगे उस सब में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, वह है बाघ के शेर वाली फ़ोटो और ये सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। इसमें जो महिलाएं शिकायत कर रही हैं, जो महिलाएं बता रही हैं कि आदम सिन्हा वाले जो हैं वह घरों में घुस करके और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और महिलाओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और महिलाओं से यह कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला जो है वह हिंदू मर्दों से बात ना करे, उनसे रिश्ते ना रखे और बुर्का नहीं पहनने पर उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी जा रही है। उन्हें मतलब इतना तक डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप यह सब चीज़ नहीं मानते हैं तो आपके साथ रेप तक करके और आपको मार के फेंक दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वैसे आदम सिन्हा अपने आप को जो बताती है कि मुस्लिम महिलाओं पर और मुस्लिम धर्म पर होने वाले हिंसा का प्रतिरोध करने के लिए यह सेना बनाया गया है और उसके लिए कार्य कर रही है। लेकिन आदम सिन्हा जो यह संगठन है यह मुस्लिम युवकों का एक संगठन है। इसमें वह शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, यानी शरिया कानून जो है वो महिलाओं पर थोपने की बात करते हैं और समाज पर होने वाले हिंसा का प्रतिरोध करने की वह बात करते हैं और इसमें मुस्लिम महिलाओं को हिंदू मर्दों से बात ना करने के लिए और बुर्का पहनने के लिए, शरिया कानून थोपने के लिए इस मनसे से कुछ वह काम कर रहे हैं। लेकिन जो युवकों द्वारा यह संगठन चलाया जा रहा है और जो यह बनाया गया है, जो यह संस्था बनाया गया है, क्या वाकई में महिलाओं के ऊपर जो शरिया कानून थोपने की बात की जा रही है, बुर्का पहनाने की बात की जा रही है, तो क्या ज़बरदस्ती लोगों पर शरिया कानून थोपा जाएगा, बुर्का पहनाया जाएगा? और इस तरीके से जब एफआईआर की जा रही है, यानी जब थाने में भी एफआईआर करवाया जा रहा है, मामला दर्ज हो रहा है, तो वहाँ भी जो पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि यह मामला जो है वह ज़मीन से रिलेटेड है और यह ज़मीन का मामला है। लेकिन जब महिलाएं इस तरह से इस उत्पीड़न का मुखर होकर जब आवाज़ उठा रही हैं और वह कह रही हैं कि या इसके आड़ में वह आकर के महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और उनके घर में ज़बरदस्ती घुस करके उनके साथ छेड़खानी की जा रही है। तो आदम सिन्हा के नाम पर जो इस तरीके से खास करके रामगढ़ ज़िले में जो यह है जो कि सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और घर घर जा कर के और शरीयत कानून के बारे में और शरिया कानून थोपने का जो एक कोशिश है, आखिर इस पर राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है और यह ऐसे कौन युवक हैं और किस युवक द्वारा आखिर इस तरह का संस्था बनाया गया है और इस संस्था की
जब शिकायत मिल रही है तब इस पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ऐसे युवकों को और ऐसे संस्थानों को क्यों छूट दिया जा रहा है? जब इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि महिलाओं को घर में घुस करके ज़बरदस्ती उनके साथ छेड़खानी किया जा रहा है और छेड़खानी हो रहा है, तो वह जो मुस्लिम महिलाओं की हिंसा जो रोकने की बात करते हैं, जिस हिंसा का वह बचाव करने की बात करते हैं, जिस हिंसा का वह प्रतिरोध करने की बात करते हैं, और वही सब लोग जा कर के जब वही महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो क्या यह हिंसा नहीं है? क्या यह महिलाओं के साथ बर्बरता नहीं है? और जिस तरह से शरीयत कानून और शरिया कानून जो थोपने की एक वकालत कर रहे हैं और जो थोपने का वह कोशिश कर रहे हैं, क्या यह सब हिंसा नहीं है? और अगर इस तरीके के मामला दर्ज हो रहा है तो इस पे कड़े से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और ऐसे लोगों को धरपकड़ क्यों नहीं किया जा रहा है? जबकि जो आदम सेना के नाम पर देखें तो आपको सोशल मीडिया में भी कुछ पोस्टर बैनर मिल जाएंगे और सारी खबरों में भी आप देखेंगे तो या झारखंड में एक तरह से देखें तो एक महिलाओं में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम महिलाओं में खास करके खौफ ज़्यादा और खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें डराने और धमकाने का कोशिश किया जा रहा है। समाज में द्वेष फैलाने का काम किया जा रहा है और दो समाजों को आपस में टकराव करने की मनसा से वह काम कर रहे हैं। चूँकि जो उनकी मनसा है, जिस तरीके से वह बोल रहे हैं, क्या मुस्लिम महिलाओं को हिंदू मर्दों से बात नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं बात करनी चाहिए? आखिर क्यों? और वह कौन होते हैं? वह क्यों यह सब मना करने वाले वह कौन होते हैं? वह हैं कौन? वह क्यों डिसाइड करेंगे? और वह डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि मुस्लिम महिला किससे बात करेगी, किससे बात नहीं करेगी? मुस्लिम महिला क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, यह डिसाइड करने वाली यह आदम सेना के लोग कौन होते हैं? और यह आदम सेना जो बनाया गया है, यह किसके द्वारा बनाया गया और यह क्यों चलाया जा रहा है? जबकि इस देश में भारत के संविधान से यह देश चल रहा है और राज्य भी चल रहा है, फिर इसमें शरीयत कानून, शरिया कानून थोपने और ज़बरदस्ती बुर्का पहनाने की बात क्यों की जा रही है? और जब मुस्लिम महिलाओं को इससे उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ छेड़खानी की जा रही है, इस आदम सेना जो सदस्य हैं वह ज़बरदस्ती घर में घुस करके महिलाओं को छेड़खानी कर रहे हैं और जो बात ना मानने पर उन्हें रेप तक करने की धमकी देते हैं। तो ऐसे आदम सेना पर यह और ज़्यादा विकराल रूप ना ले, इससे और ज़्यादा महिलाएं पीड़ित ना हों, ज़्यादा महिलाओं का शोषण ना हो, ज़्यादा महिलाओं का छेड़छाड़ ना हो। इसलिए समय रहते कि ऐसे संस्थानों पर या ऐसे युवकों पर या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके का शोषण जो करने का कोशिश किया जा रहा है वह शोषण से महिलाएं बच सके और महिलाओं का शोषण ना हो सके। बाकी आप सब ऐसे चीज़ों पर क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है वह आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।